नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पटना के मुख्य सचिवालय घंटाघर में बिहार सरकार के मंत्रियों के साथ अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार सरकार के मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम नितिन नवीन, केदार गुप्ता और कई विभागों के प्रधान सचिव शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान ने आज पटना पहुंचे, अपने एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। दूसरी ओर उन्होंने ग्रामीण विकास की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के साथ ही आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन की तैयारी की समीक्षा भी की। पटना के पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। विकसित बिहार के लिए एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए अनेकों सौगातें दी गई और दी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याणकारी के अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को अनेकों सौगात देने आ रहे हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन भी होगा, जिसमें देश भर के पंचायत प्रतिनिधि जुटेंगे। इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन होगा। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए भी विकास की जनता को कई सौगात दी जाएगी। पिछले वर्ष जब प्रधानमंत्री आए थे तो बिहार के लिए 7,90,000 भाई बहनों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मकान दिया गया। अब 5,20,000 और मकान, कच्चे मकानों पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। आज हमने तैयारियों का जायज़ा की समीक्षा की। आज हमने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और मुझे खुशी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और विकसित भारत के लिए विकसित बिहार एनडीए की दोनों सरकारें मिलकर बना रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए अनेकों सौगातें दी गई है, दी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हमारा सौभाग्य कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। आदरणीय ललन बाबू जी उस विभाग के मंत्री हैं। इस अवसर पर पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मेलन तो हो गई और पूरा देश उससे जुड़ेगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के देश के हर राज्य से जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ भी बिहार की जनता को दिया जाएगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी जब यहां पधार रहे हैं तो पिछले साल 7,90,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के पात्र भाइयों और बहनों को दिए गए थे। आवास प्लस की 2018 की सूची बनी थी, उसमें से लगभग 5,20,000 मकान अभी बचे थे। अब 5,20,000 मकान और बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले भाई बहनों को पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 7-8 महीने में लगभग 14 लाख मकान
बिहार के हमारे भाई बहनों को मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के हाथों जो नए स्वीकृत मकान है 5,20,000 उनके स्वीकृति पत्र और जो पहले से स्वीकृत मकान है मकान बनाने के लिए जो अलग अलग किस्तों में राशि दी जाती है वो किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से हमारे भाई बहनों के खाते में डाली जाएगी। आज जो मकान स्वीकृत हुए उनकी लागत है 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ गरीब भाई बहनों को मकान बनाने के लिए मिलेंगे और भी अनेकों योजनाएं हैं जिनमें जो अपना मकान बना चुके हैं हमारे भाई बहन उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी होगा और बाकी कार्यक्रम भी पंचायती राज सम्मेलन के साथ साथ बनाने की रचना अभी हो रही है। हमारे बिहार के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री का खुद केंद्रीय मंत्री भी यहाँ आए। आज तैयारियों की व्यापक चलती है, पूरे बिहार में जबरदस्त आज हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामों की यहाँ समीक्षा भी की है। मुझे खुशी है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में ग्रामीण विकास की हर योजना का यहाँ बहुत बेहतर और आदर्श क्रियान्वयन हो रहा है। मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इन योजनाओं के आदर्श क्रियान्वयन के लिए। लखपति दीदी भी 3 लाख से ज़्यादा यहाँ बन चुकी है और 20 लाख इसी वर्ष बनाने का लक्ष्य है। तो तेजी से हर कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का आदर्श काम बिहार की सरकार कर रही। मेरी तरफ से बहुत बधाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।